से पहले बात जमशेदपुर के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम में बड़ा हादसा हो गया। मेडिसिन विभाग की छत धंस गई, जिसमें 4 मरीज दब गए। पूरे मामले में अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही के आरोप लग रहे हैं। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। अस्पताल के मेडिसिन विभाग की धंसी बिल्डिंग, गिरी छत और उसमें दबे मरीज। चारों तरफ मची चीख पुकार और मौके पर जारी रेस्क्यू ऑपरेशन। ये नजारा है कोल्हान के सबसे बड़े अस्पताल एमजीएम का, जहां 3 मंजिला मेडिसिन वार्ड की छत धंस गई और इस हादसे के बाद हड़कंप मच गया। कि पूरी तरह से ये तीसरे तल्ले का जो ये छत है वो पूरी तरह से नीचे आ गया और यहीं पर आप देख सकते हैं कि कई मरीज जो है बेड में, देखिए यहाँ बेड लगा हुआ था, यहीं पर मरीज जो है वो अपना इलाज करा रहे थे। मौके पर मौजूद लोगों की माने तो कुछ आवाज हुई और जब तक वे समझ पाते छत गिर चुकी थी। उसकी चपेट में आने से एक महिला और 3 पुरुष दब चुके थे। मौके पर पहुंचे लोगों ने रेस्क्यू ऑपरेशन देर से शुरू किए जाने का आरोप लगाया है। अचानक से बर्तन का आवाज हुआ, हम लोग जग गए। फिर एक बैग बाद हम लोग करने लगे, क्या गिरा क्या गया देखने गया खिड़की से, तो कुछ हमको दिखाई नहीं मिला। फिर हम लोग बैठ कर बात कर रहे, अचानक एक बैग गिरा। बहुत दुख की बात है कि आज आदमी यहाँ दबे हुए हैं, कोई देखने वाला नहीं है। अब कितने आदमी दबे हैं ये तो जांच का विषय है। अस्पताल अधीक्षक ने लापरवाही से फिलहाल इनकार करते हुए रेस्क्यू कार्य पर जोर दिया है। अब तुरंत आके देखे हैं जो है, और डीसी सर को फोन कर दिया गया है। डीसी सर ने कहा कि एसडीएम मैडम आ रही है और डिफेंस वाले लोग भी जो है आ रहे हैं। इस हादसे के बाद कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अगर अस्पताल की बिल्डिंग पुरानी थी तो उसमें मरीजों को क्यों रखा गया था? नई बिल्डिंग में अस्पताल को क्यों नहीं शिफ्ट किया गया? जरूरत है फंसे मरीजों के सफल रेस्क्यू के साथ आगे फिर ऐसे हालात नहीं आए, इस पर मंथन करने की, ताकि फिर एमजीएम अस्पताल में मरीज की जान से खिलवाड़ ना हो सके। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और अब बात करेंगे झारखंड का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल रिम्स खुद बीमार दिख रहा है। अस्पताल में संसाधन के साथ इलाज की सुविधा की कमी से मरीज परेशान हैं, तो डॉक्टर भी हालात में सुधार नहीं होने से बेहतर इलाज नहीं कर पा रहे हैं। अब इंतजार है रिम्स के हालात में सुधार की। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट में। झारखंड का सबसे बड़ा अस्पताल रांची का रिम्स बीमार है, बदहाल है और खुद के इलाज का इंतजार कर रहा है। रिम्स के निदेशक और स्वास्थ्य मंत्री के बीच विवाद ने फजीहत कराई है और इसी बीच अब अस्पताल की मूलभूत सुविधा पर गंभीर सवाल उठने लगे हैं। हाल ये है कि अस्पताल में मामूली इंजेक्शन और दवा भी नहीं मिल रही है। इस बात की तस्दीक खुद अस्पताल के डॉक्टर भी कर रहे हैं। जब तक हमारे साथ कुछ ऐसे बड़ा हुआ नहीं, तब तक ये पता नहीं चला कि एक्चुअली कितना, अगर एक डॉक्टर को इतनी प्रॉब्लम हो रही है तो एक आम आदमी को और कितनी ज्यादा तकलीफ हो रही है। सिरिंज लगा के फिर दवाई सब देते हैं, आईवी कैथेटर हो गया, ये सब की कमी भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। इमरजेंसी में गॉज पीस, ड्रेसिंग का जो सामान है पट्टी करने के लिए, मरहम पट्टी करने के लिए, वो सब कभी कभी बहुत कम रहता था, लेकिन अभी बिल्कुल भी उपलब्ध नहीं है। अस्पताल में ठीक होने की उम्मीद लेकर पहुंचे मरीज भी अस्पताल की व्यवस्था से निराश दिखते हैं। 2 बोतल पानी आया है, 2-3 सुई आया है, अभी सब बाहर से खरीदे। कब लेके आए मरीज को? रात में आए हैं। रात में। पूरे मामले पर रिम्स के पीआरओ ने सफाई दी और जल्द ही कमियों को दूर करने का भरोसा दिया है। इसमें कदम भी उठाए जा रहे हैं, ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि फ्यूचर में ये सब चीजें जो है वो एड्रेस की जा सकें। रिम्स प्रबंधन की ओर से हालात में सुधार का दावा किया जा रहा है, लेकिन ये सुधार कब तक होगा कोई नहीं जानता। तब तक मरीजों की जान अधर में अटकी है और स्वास्थ्य सुविधा में बढ़ोतरी का इंतजार है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। धनबाद में अवैध कोयला तस्करों पर नकेल कसने में बीसीसीएल के साथ साथ पुलिस और सीआईएसएफ की टीम भी जुटी हुई है। अवैध खदानों को भरा जा रहा है। माना जा रहा है कि अगर जल्द सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो सड़क के नीचे की जमीन खोखली होकर बड़े हादसे को दावत दे सकती है। देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट। धनबाद में अवैध कोयला तस्करों पर रोक नहीं लग रही। तस्कर अवैध कोयला माइंस को खोलकर कोयला के खनन में जुटे हैं।
हाल ये है कि मेन रोड के नीचे मुहाना बनाया जाता है और फिर कोयले का अवैध खनन होता है। कोयला तस्करों की करतूत पर अब BCCL एक्टिव मोड में दिख रहा है। नहीं है, जो भी हम लोग का माइंस का प्रीमाइसेस में जहाँ पर भी हम लोग को CISF का खुफिया एजेंसी से या कोई इलीगल माइनिंग का जो डिपार्टमेंट है वहाँ से कहीं से भी अगर सूचना मिलता है तो उसको बंद कराने का ये रूटीन है। BCCL एरिया 1 के अधिकारियों पर बीते दिनों कोयला तस्करों ने हमला बोला था, जिसके बाद अब बारी है कोयला तस्करों पर नकेल कसने की। इस काम में पुलिस की टीम का भी आज बुलेट धसका पट्टी 7 फीट के बाद अवैध वाहन की भराई हो रही है, जिसके द्वारा सूचित किया गया था, उसी में हम लोग थाना के सहयोग के लिए आए हैं। कोयला तस्करों को जब भी BCCL CISF या पुलिस रोकने का काम करती है तो वह हिंसक रूप ले लेती है और मारपीट और हमला करने की भी जो है सो हिम्मत करते हैं। अब इसे लेकर BCCL और CISF यह कार्रवाई कर रही है। अब देखना है कि यह मुहाना कब तक बंद रहता है, क्योंकि जब भी BCCL का अधिकारी मुहाने को भरते हैं तो उसके कुछ दिन बाद फिर से उस मुहाने को खोलकर अवैध कोयले की कटाई शुरू कर दी जाती है। संजय गुप्ता, न्यूज़ 18 धनबाद। बढ़ते आगे, झारखंड में वकीलों के साथ उनके परिवार के सदस्यों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अब वकीलों को बीमार पड़ने पर इलाज में आर्थिक बाधा नहीं होगी। वकीलों को 10 लाख तक की स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा और इसका दायरा पूरे देश में होगा। पूरी खबर जानिए इस रिपोर्ट। झारखंड के वकीलों को अब इलाज का कोई टेंशन नहीं होगा। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची में मुख्यमंत्री अधिवक्ता स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की। इसके तहत झारखंड के हर अधिवक्ता को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। देश में इस तरह की ये पहली योजना है जिससे वकीलों को लाभ मिल रहा है। सीएम ने योजना का शुभारंभ करते हुए सरकार की ओर से अधिवक्ताओं को शुभकामनाएं दी। हर एक व्यक्ति की समस्याओं का कुछ न कुछ समाधान करने का प्रयास किया है और इसी कड़ी में आज का ये अधिवक्ताओं के लिए भी उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनके परिवार के लोगों के स्वास्थ्य को लेकर हमने ये बीमा योजना प्रारंभ किया। और आपको हम बताएं कि इस योजना की खासियत के बारे में बात करें तो वकीलों को योजना का लाभ दिलाने के लिए सरकार 6,000 रुपए प्रीमियम का भुगतान करेगी। इसके लिए 9 करोड़ की राशि जारी की गई है, जिसमें 10 लाख तक की बीमा का लाभ मिलेगा। 1 मई से इस योजना का लाभ वकीलों को मिलेगा। हम लोग 1 मई से ही इस योजना का लाभ आप लोगों को हम लोग देने जा रहे हैं, यानी कुल मिला के 10 लाख तक का आप लोग कवर हम लोग इसको कराएंगे। आप लोग राज्य और देश के विभिन्न हॉस्पिटल का पैनल बनाया गया है, जिसमें जेसास ने एक स्पेशल वेबसाइट का निर्माण किया है इस बीमा योजना के लिए और राज्य कर्मियों की बीमा योजना के लिए। वो sehis.government.gov.in झारखंड.gov.in है। यदि सेहिस पोर्टल पे आप जाएंगे तो सारे हॉस्पिटल्स की सूची आपको प्राप्त हो जाएगी। टाटा AIG कंपनी के साथ झारखंड सरकार ने बीमा योजना का समझौता किया है। देश भर के अस्पतालों में इस योजना के तहत चिकित्सा सुविधा अधिवक्ताओं को मिलेगी, जिससे अब बीमारी में होने वाले खर्च को भूलकर वकील अपने प्रोफेशन पर पूरा ध्यान दे पाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए रांची से निरंजन सिंह की रिपोर्ट। और अगली खबर आपको बोकारो से बताते हैं, जहां BSL के TA डिपार्टमेंट की ओर से अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया था और इस दौरान DGM ने अतिक्रमणकारियों पर बांग्लादेशी होने की आशंका जताई थी। लेकिन अब उन मुस्लिम परिवारों ने इन आरोपों का जवाब दिया है। लोगों ने अपना आधार कार्ड दिखाते हुए खुद को भारत का नागरिक बताया। हालांकि इन लोगों का असली पता दूसरे जगह का है, जिससे संदेह भी गहराता जा रहा है। इनमें पुरुष जहां खुद को बिहार का निवासी बता रहे हैं, तो दोनों महिला बोकारो और गया की रहने वाली बताई जा रही हैं। उन्होंने खर्च बढ़ने की वजह से झोपड़ी बनाकर रहने का दावा किया है। सब जैसे तैसे सामान कर दिया, बोला कल आएंगे JCB लेके तोड़ देंगे। और लोग उसमें बोला आधार कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाया तो बोला तुम लोग बांग्लादेशी है और उन लोग को रगेदा भी भगाया भी गया है। यही सब जुल्म किया सर। और उसके बाद कल बोला JCB लेके आएंगे
और तोड़ देंगे, सब अपना सामान खाली करके रखो। नई नई जगह खाली कीजिए, आप लोग को नहीं रहने देंगे, आप लोग बांग्लादेश का हैं, तो ऐसा बोलने लगे पूरे। क्यों ऐसा बोले? अब हमको नहीं पता क्यों ऐसा बोले। आधार कार्ड मांगे थे? हाँ मांगा था, दिखा दिए। क्या बोला थे? कुछ नहीं बोला, फिर दे दिए। पता नहीं कि हटाने के चलते बोला जा रहा है, पता नहीं क्या कौन का कर रहे हैं ये लोग, हटाने के चलते कर रहे हैं, इस तरह बोला जा रहा है। पहले कहाँ रहते थे इसके पहले? पहले भाड़ा घर में रहते थे सर। कहाँ से आए हैं? वही गया से आए हैं। और इसी बीच आपको बड़ी खबर देवघर से बताते हैं, जहां टावर चौक से लेकर शिक्षा सभा चौक तक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया और इस दौरान दुकानदारों की ओर से सड़क पर किए गए अवैध कब्जे को हटाया गया है। साथ ही दुकान नाले के पार लगाने की हिदायत भी दी गई। सड़क पर दुकान लगाने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। प्राप्त हो रही थी कि टावर चौक से लेकर शिक्षा सभा चौक तक दुकानदार के द्वारा फिर से जो अतिक्रमण किया गया है, जिसके कारण जो है पब्लिक को बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। इसी के आलोक में नगर आयुक्त सर के निर्देश के आलोक में जो है अतिक्रमण जो है मुक्त अभियान फिर से आज से चालू किया गया है। और यहाँ रुकने छोटे से